ये तो कोचिंग आई हूँ तो थोड़ा सा मेरे पे रहम किया गया है। नहीं वहाँ तक नहीं, इसमें पूरा कांच का था तो इतना और ज़्यादा बचता था ये, तो बीच में कुछ सब सीधे तो पड़ा लगे। कहाँ है इसका वो स्टैंड, इसका वो क्लिप। फॉर्मूला लिख लिया सबने? फिर क्यों चली गई? जस्ट स्टैंड लिया मैम सर का, ये स्टैंड सर को दे दे। अब मत जाओ तो क्या करने गई थी रे वापस? भाई उधर मत जा। हैं? उसको मत छू रे। क्या इतने सालों से क्यों नहीं क्या है? नहीं ये ले इसको लगा। घर में तो रख देता हूँ ना इधर शांति से छू। यौन है क्या? कौन कैसे होगा मैं? ये तो लगा नहीं है मैम। लगाओ ना जल्दी। एक टाइम वेस्ट लगा लो पागल लड़के। तो लगा नहीं पा रहे। टाइम वेस्ट मत गिर करो। जाएगा भाई। देख अगर आप मेरा क्या करना है जल्दी बताओ। लगा दे भाई। अभी यार एक घुसान नहीं पा रही है उसमें जाके। तो वो लिखने ये दे। देखो ग्रीन हो गया, ऑन हो गया ये। हो गया हो गया। क्या इधर तो कुछ और नहीं हुआ है। इसमें लगाना है, मेरे को नहीं पता। वाह। तू लगवा दे। हो गया ये तो इतना एक्सेसरीज के बाद तुम लोग एक और एक्सेसरीज मेरे ऊपर डाल रहे हो। हो गया मैम, हो गया फटाफट। भाई मैं मत लगा दे। क्या? मैम सर बोलेंगे लगा नहीं है। कौन सा था? मैं मुझे लगा ये नहीं है। हो गया क्या? चलो फॉर्मूला लिख दिया सबने? लगा दे रे, इतना भाव खा रहा है। मेरे को लिखने दे भाई पहले। क्यों लिखा घर में? क्या कर रहा था? घर में मैं मस्ती। एक कोई भी नहीं लगेगा लिखा जाता होशियारी मत मार। तुम नहीं लिखे हो? कोई नहीं लिखा है चल रख। इंस्ट्रक्शन बता रहे, बातें नहीं। आइडेंटिफाई करो कौन सा सेंट्रल एटम है। कौन सा होगा बेटा सेंट्रल एटम? कौन सा होगा? जिनॉन होगा। जिनॉन को हम बनाएंगे बीच में, ठीक है। उसके बाद कौन सा दिख रहा है? ऑक्सीजन दिख रहा है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? सेंट्रल डबल बॉन्ड, तो कितना बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ में? डबल बॉन्ड। फ्लोरीन हेलोजन कितना बॉन्ड बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। तो फ्लोरीन के साथ कैसा बनेगा अपने को? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब क्या क्या का फॉर्मूला लिखे हो सारा कुछ अपने को निकालना है। क्या क्या लिखो सबसे पहले? कोवैलेंसी निकालो। कोवैलेंसी कितना होगा? कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 माइनस बॉन्ड कितना दिख रहा है? बॉन्ड तो 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड। 8 माइनस 6 अपॉन क्या लिखोगे? 2। अरे बनी तो आएगा। क्या करना है? लोन पे निकाल रहे हैं ठीक है निकल गया। तो कितना हो जाएगा? 1। मतलब कि इसके पास में एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा ना, तो लोन पेयर अपने को बनाना पड़ेगा, है ना। अब वैसे ही ऑक्सीजन का फ्लोरीन का निकाल के बताओ लोन पेयर।
वाह 2 आएगा। नहीं भाई फॉर्मूले से निकाल मैं तेरे को आता हूँ फ्लोरीन में 3, ठीक है, ऑक्सीजन में 2 और फ्लोरीन में 3। उसके बाद लास्ट निकालो टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन में लोन पेयर 2 आ रहा है, सबका आया 2, और फ्लोरीन में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम 6 + 6 12 6 + 6 12 कैसे हो गया, 6 + 6 12। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 प्लस बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड है ना, बॉन्ड कितना है 6, कितना आएगा 40। अब ये बताओ कि बातें नहीं, ये जो स्ट्रक्चर बना है वो कौन से स्टेट में बना होगा, ज़ीनॉन के ग्राउंड स्टेट में बना होगा, एक्साइटेड स्टेट 1 में बना होगा, 2 में बना होगा, 3 में बना होगा, किस में बना है, 3 में एक्साइटेड स्टेट 3 में बना है 3 में। देखो ये 6 है ना, देखो पीछे पेज, अच्छा तुम्हारे पास तो है 6 है ना बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है अपने पास में, 8 होता है। हां इसको कैसे निकालने का इसका तरीका होता है, देखो इसके पहले ज़ीनॉन का पढ़ा था, ज़ीनॉन में क्या होता है, ये ज़ीनॉन ये बंद हो गया अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट 1, 4 ऐड करेंगे तो 2, 6 ऐड करेंगे तो 3 और 8 ऐड करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट 4 आता है। सब में वैसा ही होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जितना इतने नंबर्स ऐड करते जाओगे उतना एक्साइटेड स्टेट आएगा। इट मींस कि देखो हमने कितना ऐड किया है इसमें, ये वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 8, कितना ऐड किया 6 ऐड किया तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट आएगा, थर्ड। मतलब कि जब ये स्ट्रक्चर बना होगा तो ज़ीनॉन अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं बनाया होगा, कौन से में बनाया होगा, जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को कितनी बार जंप कराया होगा, 3 बार, एक्साइटेड स्टेट थर्ड में जाकर के ये स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, क्लियर है। चलो तो मैं बाकी क्वेश्चंस में लिख देती हूँ, वो करके आओगे, लिखते जाओ। सेकंड क्वेश्चन ClF3 वो कितने एक्साइटेड में वो बनाया नहीं समझा, कितने एक्साइटेड स्टेट में बने वो नहीं समझ, अब वो एक्साइटेड स्टेट कैसे निकाले उसका, अरे एक्साइटेशन वाले तुम गायब थे क्या, तुम लेट आए हो, लेटा है हाँ मैं लेटा हूँ एक्साइटेशन कभी पढ़ाती है। कल तो बताई थी ना, ग्राउंड स्टेट से जितनी बार करते जाओगे वो एक्साइटेड स्टेट 1 2 3 ऐसे आएगा, मतलब उतना ही जाएगा, बस। तो हम जितना इलेक्ट्रॉन ऊपर गया होगा वो उतना एक्साइटेड, हाँ, जितनी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं किया, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाने के बाद में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है वो है एक्साइटेड स्टेट। वही तो करते थे ना अपन, तुम ऊपर लेके जाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बार 1 आता है, एक बार 3 आता है, एक बार 5, ऐसे अलग अलग आता है, तो भाई उसका एक्साइटेड स्टेट होता है। ठीक है, लिखो क्वेश्चन अगला, ClF3 ClF3 कर लिया। उसके बाद लिखो ICl2 माइनस, ये तो अभी करना है, ये तो अभी करना है, ICl2 माइनस, Cl माइनस में कुछ और भी होगा, जैसे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड था तो माइनस आ गया, क्लोरीन में तो सिंगल बॉन्ड है, हैलोजन है ना तो सिंगल बॉन्ड है। ICl2 माइनस हो गया। अगला लिखो NO2 प्लस, NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO2 प्लस, NO2 माइनस, NH4 प्लस, NH4 प्लस हो गया। उसके बाद लिखना H3O प्लस, H3O प्लस, FgF5 माइनस, फिर SO2
2+, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं अभी। नहीं तो उसको ज़बान को देख के कैसे बता रहा हूँ उसको कितने से टेक्निक तो ज़बान को देख के कैसे पता चलता है इसका ये कल मैं यहाँ लिख चुका हूँ। तो ये उसको कोवेलेंसी तो कोवेलेंसी ही ये 2 प्रोसेस है। क्या हाँ तो ये तो सब बना दिया वही तो कि आगे तो मसला क्या देखना क्या है अभी तो लिखा है और क्या बना था SL2 और NO2+. अक्सर तेरा फोन जीवित है क्या? जी अगर रहा कुछ हो जाता ना अरे। तेरे फोन को, तो तेरी हिलाने की वजह से होता तेरा फोन शहीद कर देती मैं बता रही हूँ। अरे उसको बंद कर देना, इतना खतरनाक क्यों ना वो कर रहा है, फिर मेरे को बहुत सारा नेट खत्म करना पड़ेगा। क्या बंद करना अभी मैं Pause भी कर उसको दे। बंद कर दे, पॉज कर दे, क्या बंद कर दे। अब उसके लिए भी सोचोगे तुम तो है। कर लिया दोनों क्वेश्चन। आज ना मैं पार्टी देखी है ना, आज ही तो है ना थर्सडे। वेडनेसडे को देना वेडनेसडे मैं मस्त थर्सडे को आज आप देने वाले थे क्या कौन कब देने वाला था आज मैं अच्छा आज मैम देने वाले थे कल आप देने वाले थे परसों रे परसों मेरा तो फ्राइडे था ना। हाँ क्या पॉज कर हाँ चलो हो गया बेटा, लिख कर लिया। ICL2 माइनस बन गए दोनों क्वेश्चन। मैं माइक निकाल के रख दिए माइक निकाल के रख दिया वॉशरूम में रख दीजिए। ऑन कर दीजिए उसको ये ऑफ हो जाता है अपने आप क्या? देर तक दबाना है वो हिंदी आती इतना कम था तो तुम लोग एक दो और पहना दो कुछ मेरे को। मैं अपने आप को मिरर में देख के चौंक जाती हूँ लिटरली। शुरू पर 1-2 दिन तो मैं अपने आप को मिरर में देख के शॉक हो जाती थी, ये क्या हो गया। दोनों क्वेश्चन ICL2 माइनस एक क्वेश्चन कर लिया है सबने। बोलो अगर ये कैसे हो गया, ब्लर क्यों हो गया ये बेटा? रूल क्या था कि नेगेटिव चार्ज कहाँ पे लगाना है? अगर क्वेश्चन में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे लगाओगे और क्वेश्चन में ऑक्सीजन नहीं है तो किस पे लगाओगे? सेंट्रल एटम पे।
आयोडीन सेंट्रल एटम होगा क्योंकि वो लीस्ट इन नंबर है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर है। क्लोरीन साइड एटम होगा क्योंकि वो ज्यादा नंबर पे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा क्योंकि हेलोजेंस के साथ क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। तो ये क्लोरीन हुआ, ये क्लोरीन हुआ, और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है क्वेश्चन में। ठीक, स्ट्रक्चर सबने बना लिया है, ऐसे ही बना सबका स्ट्रक्चर। कोवेलेंसी बताओ क्या आएगा, कोवेलेंसी तो 2 ही आएगा ना, ठीक है, कोवेलेंसी 2 आया। उसके बाद में लोन पेयर बताओ, आयोडीन का लोन पेयर कितना है, 3 लोन पेयर है। क्यों, क्योंकि 7 उसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, +1 इसलिए किया है बेटा क्योंकि उसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है ना। तो 7 यहाँ पर 8 क्यों लिखा है अपन ने, 8 इसलिए लिखा है क्योंकि 7 क्या था, 7 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, +1 क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कितना आ गया, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितने दिख रहे हैं, बॉन्ड 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड 2 अपॉन क्या होगा 2, तो 8 - 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3 आ गया। सेम वैसे ही क्लोरीन का निकालोगे, उसका भी लोन पेयर कितना आएगा, 3 आएगा ना, 7 - 1 होगा, है ना। और क्या निकालना था इस पे, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8 प्लस बॉन्ड कितना है 2, 10 आ रहा है। अब बताओ बेटा कौन सा एक्साइटेड स्टेट में बना होगा, 7 + 3 किया होगा कि नहीं किया होगा, तो 3 कितने में आएगा, ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी कितना होता है 1, फिर एक्साइटेड स्टेट 1 कितना होगा 3, तो कितना एक्साइटेड स्टेट है? क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, ये देखो फर्स्ट है तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी है ना, 3 में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट 1 और 3 ही तो ऐड कर रहे हैं उस पे, तो मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर बना होगा वो कौन से एक्साइटेड स्टेट में बना होगा, फर्स्ट में बना होगा। अभी क्लियर है एक्साइटेड स्टेट वाला, ठीक, क्या आप ICL2 की बात कर रहे थे ना? हाँ ICL2 की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसा क्या होगा ना 8 + 2, बट ये वाला जो नेगेटिव 2 तो होता ही नहीं ना बेटा, कुछ 2 कुछ होता है क्या हेलोजन में, जब तुम उस पे जाओगे, ये तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, 2 होता है क्या, 1 3 5 7 होता है ना, ऑड नंबर्स पे होते हैं ना, उसपे 2 तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ वैलेंस, हाँ हालांकि वो जो नेगेटिव चार्ज ऐड हुआ है वो तो क्वेश्चन में ऐड हुआ है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कितना है 7 है, समझ रहे हो ना क्या बोल रही हूँ, क्योंकि उसपे इवन नंबर तो होता ही नहीं, 2 4 6 फिर तुम कैसे निकालोगे उसपे, वो तो ऑड नंबर में होगा ना, ठीक है, इसलिए आएगा। एक और क्वेश्चन कराती हूँ तो क्लियर होगा। NO2+ तो किए हो ना, चलो कर लियो कि नहीं कियो, अच्छा बताइए हाइपर वैलेंट है, हाइपोवैलेंट की कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट पक्का, <8 में होगा ना हाइपोवैलेंट, greater than 8 है मतलब कि क्या होगा हाइपर वैलेंट है, एग्जैक्टली 8 आता तो ऑक्टेट। 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, 10 आ रहा है तो क्या होगा हाइपर वैलेंट ही होगा। NO2+ का बताओ किए हो, NO2+ का बोली थी, नहीं मैं उसके लिए नहीं पूछी, मैं इसी के लिए पूछ रही हूँ, इसके लिए अभी तो वहां तक क्वेश्चन ही नहीं किया ना, इसके लिए पूछ रही हूँ जो अपन ने किया है, ये ICl2- के लिए तो हाइपर वैलेंट होगा ना, 10 आ रहा है। NO2+ के लिए बताओ बेटा, सारी चीजें बताओ, ऐसा ही स्ट्रक्चर आया है क्या, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे लगेगा, कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस पे लगेगा, सेंट्रल एटम पे लगेगा, ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड, ऐसा आया। कोवेलेंसी कितना दिखा रहा है 4 कोवेलेंसी है, लोन पेयर बताओ 0 लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक कम कर दोगे कितना आ जाएगा 4,
माइनस बॉन्ड कितना है 4/2, कितना आ जाएगा लोन पेयर 0। ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर आएगा, ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर आएगा, 2 लोन पेयर आएगा ना। ऑक्सीजन में तो 2 ही बॉन्ड बने बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम है ना, इसका कितना है 4 और ये वाला बॉन्ड 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करके आओगे। थैंक यू मैम। नहीं, हाँ निकालो कितना आ रहा है बेटा उस पे, कौन से स्टेट में बना है नाइट्रोजन। निकालो कौन से एक्साइटेड स्टेट में बना होगा। नाइट्रोजन एक्साइटिंग हो सकता है। ये तो बात है, तभी तो मैं पूछ रही हूँ। तो 4 बॉन्ड बना रहा है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर नाइट्रोजन तो एक्साइट नहीं कर सकता ना, नाइट्रोजन में तो क्या बोलोगे उसको, ग्राउंड स्टेट कि एक्साइटेड स्टेट। सोच लो अच्छे से, फिर मैं बताऊंगी। अच्छे से सोच लो फिर मैं बताऊंगी किस में बनाएगा। पर नाइट्रोजन तो खाली 3 दिखा सकता है मैक्सिमम। पहले इलेक्ट्रॉन फिर एस का क्या बोल रहे हो। उसमें जम क्या होगा, ऐसा रहा होगा 2s2 2p3 रहा होगा पहले। तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है अपन ने, हटाया है ना। नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हटाया है, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, वेकेंट हुआ होगा। फिर अपने को उसमें क्या करना है बेटा, पेयरिंग कर, मतलब बॉन्ड बनाना है ना। बॉन्ड बनाना है कितने के साथ में, ऑक्सीजन है लेकिन उसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग करना है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ गया होगा, है ना। 2s का एक इलेक्ट्रॉन जम करके कहाँ पे गया होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जम करके 2p में गया होगा। फिर यहाँ पे क्या कराओगे तुम, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग होगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, जो नाइट्रोजन वाला केस होता है ना, वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पर ये खाली क्यों हुआ, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव किया है। जब रिमूव किया तभी तो यहाँ पे वेकेंट हुआ, तभी तो तुम यहाँ पे एक्साइट कराए हो ना। बाकी सारे जब भी हम एक्साइटेशन कराते हैं तो रिमूव करते हैं क्या, कोई चीज हम रिमूव नहीं करते। विद इन कंपाउंड क्या कराते हैं, उसके हायर लेवल पे जंप कराते हैं। जितना बार भी एक्साइटेशन पढ़ा होगा, चाहे वो ऑक्सीजन, पूरे ऑक्सीजन फैमिली, पूरे हेलोजन फैमिली, या जो भी में पढ़े हैं अपन, या बोरॉन सब फैमिली में, कभी रिमूव नहीं होता है ना। मतलब जो पेयर्ड होता है उसको हम क्या करते हैं, अनपेयर्ड करते हैं। बट यहाँ पर पहले रिमूव क्यों, तभी तो जगह खाली हुई है ना, जगह खाली हुआ है तब हम जाके एक्साइट कराएं।
तो इसको एक्साइटेड स्टेट 1 नहीं बोल सकते। एक्साइटेड स्टेट 1 बोलने का ही मतलब है कि पहले से वैकेंट और पेड वाले को डालो, ठीक है। तो ना ही एग्जैक्टली ग्राउंड स्टेट होता है, ना ही एग्जैक्टली क्या होता है, ये एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है। तो इसको नॉट डिफाइंड, मतलब ये इस पे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, बट ये डिफाइंड नहीं है। क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्यों नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि एज इट इज तो अपने को दिख नहीं रहा है, रिमूव करने के बाद दिख रहा है। एक्साइटेड स्टेट 1 क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रिमूव करने के बाद हुआ है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा जो एक्साइटेशन का आएगा ना, वो सेकेंड ग्रुप का नहीं आएगा, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में पूरे एक्सेप्शंस होते हैं ना। एक ही ग्राउंड स्टेट ही दिखाता है, उसमें एक्साइटेड स्टेट दिखाता है क्या, नहीं। तो जब भी तुमको एक्साइटेड स्टेट पूछेगा, हमेशा थर्ड पीरियड से पूछेगा। अगर इसका क्वेश्चन आ जाता है तो कभी भी ग्राउंड स्टेट टिक मत करना, एक्साइटेड स्टेट टिक मत करना। नन ऑफ द अबव है तो नन ऑफ द अबव करोगे, ठीक है। क्लियर है? 2 ही क्वेश्चन दी थी ना करने के लिए, बाकी क्वेश्चन करके आओगे, कल डिस्कस करेंगे, अभी आगे करते हैं। पीडीएफ है सबके पास? सबके पास कैसा गया? तुम लोग का ग्रुप है तो आंसर छाप लोगे तुम? कितने ईमानदार हो कि बिना आंसर देखे तुम लोग करोगे? वो तो नहीं पता तुम्हारा क्या प्रॉफिट, लेकिन हो सकता है कि छाप लो। कुछ लोग अभी भी स्कूल में होते हैं ना। चलो, हाँ चलो, अब अपने को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो इस तरीके से हो। ए टू बी एम मतलब कि यहाँ पे कोई नंबर होगा, बी मतलब ए का एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा, एम का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 3, 5, 7 ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एम जो हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, 3 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ऐसा होता है ना Cl2O7, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा कंपाउंड होता है, उसका हमको स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। एम हमेशा 3 से ज्यादा होगा। अगर एम इवन होगा तो जो ये वाला है ना, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, ए दिख रहा है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर एम जो है वो ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, बीच में सेकेंड एलिमेंट भी आएगा, ऐसा लिंकेज दिखेगा, ए बी ए, ऐसा बनाना है, बस यही रूल है, इस पे सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। जैसे मान लेते हैं हम पहला वाला Cl2O7 दिख रहा है, ये तो 2 दिख ही रहा है, ये सेकेंड वाला ये ए हो गया ना, A2BM ऐसा दिखा। M जो है वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। और M कैसा दिख रहा है अपने को, ऑड दिख रहा है। ऑड दिख रहा है तो लिंकेज कैसा होगा, ए क्लोरीन ABA, ठीक है, समझ आया। अब इसको बनाना कैसे है, देखो कैसा था, Cl2O7 कैसे दिखा, ये ऑड है तो कैसे दिखेगा, ClO और Cl। कितना ऑक्सीजन बचा यहाँ पर, 6 ऑक्सीजन बचा। जो भी बचता है उसको दोनों टर्मिनल पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर अब अपने पढ़ा है कि हर एक ऑक्सीजन के पास क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो हर एक ऑक्सीजन पे क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड, इधर पे भी डबल बॉन्ड। बट डबल बॉन्ड तभी लगाओगे जब ये सेटिस्फाई करना चाहिए, जो एलिमेंट है उससे एक्सीड नहीं करोगे उसके बॉन्ड से। अपने को पता है ना क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, तो 7 से ज्यादा एक्सीड नहीं करोगे। इस बात का ध्यान रखना। कैसे दिख रहा है, देखो 7 आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 काउंट करना बेटा, समझ आया कैसे किया मैंने काउंट, 7 होता है ना इसका, तो 1 2 3 4 5 6 7 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो उतना ही रखोगे, बन गया। ये होता है स्ट्रक्चर, ऐसे ही बनाना। 1-2 क्वेश्चन और दे देती हूँ, उसको बनाना। पूजा है मेरे घर पे 2 दिन तक, कल भी ट्राई कर रही हूँ कि सुबह आ जाऊं। घरेलू महिला। तभी उसके बाद हमारी क्लासेस 2 बार होगी, 2 बार होगा, 2 बार होगा। इवनिंग में बोल रहे हो ना? सुबह होगा, एक शाम को होगा। हाँ, जब जैसे पहले होता था, जैसे पहले होता था वैसे ही होगा, क्योंकि 25 तारीख तक सब कंप्लीट भी तो करना है।
ये पहले कंप्लीट करना है। इनऑर्गेनिक बचा हुआ है अपना, मतलब ये पीरियोडिक ये मुझे किसी ने नहीं बताया है। तो पहले मैं इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन, जो मेन चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद तो कोऑर्डिनेशन ही बचा है। उसके बाद पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक तो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो चैप्टर बोलोगे पढ़ा दूंगी। केमिकल इक्विलिब्रियम की काइनेटिक्स। हाँ। अभी ये बनो, ये क्वेश्चन करो, बातें नहीं। क्वेश्चन करो। फॉर्मूला नहीं लिखे हो? फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, ये ऐसा है। ए टू बी एम है, ऑड है तो ए बी ए करोगे, इवन है तो ए करोगे, बस बनाओ। एम जो है वो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। लिखना है क्या फॉर्मूला? इतना ही तो है, करो। स्ट्रक्चर बनाना है भाई, इसके स्ट्रक्चर बताना है क्या। हाँ, बातें नहीं, सबका बन गया है। कैसे बनाएंगे? सल्फर सल्फर डायरेक्ट लिंकेज है, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर। कितने ऑक्सीजन बचा है? 6। इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। इधर पे भी 3 आएगा और इधर पे भी 3 आएगा। कितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? 2 नेगेटिव चार्ज। तो जो भी नेगेटिव चार्ज है फिर से उसको क्या करोगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस वाले को एक मिलेगा और इस वाले को एक मिलेगा, ऐसे ही किया है। अब जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर डबल बॉन्ड आता है क्या? नहीं। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज नहीं उस पर क्या लगाओगे? डबल बॉन्ड। सल्फर का वैलेंसी एक्सीड तो नहीं किया है, देखो कितना होता है सल्फर, कितना बॉन्ड बनाएगा? 6। तो 1 2 3 4 5 6 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही बना सबका, तो बच्चों वाला है ना। किसका बना के आना? P2O6 -4 N2H4। इसका बना के आना है। तुम्हारे जो बाकी साथी गण हैं वो कहाँ हैं? तो मैथ्स वाले के अलावा सारे लोग प्रेजेंट है अभी। कब क्यों लग रहा है? कितने लोग हैं इधर वाले? ये सब इधर वाले मैथ्स वाले हैं क्या? क्या? सर गजब नोट्स बनाए हैं।
नहीं, केमिस्ट्री भी मुझसे अच्छी है सर की। आपको अभी तक डिबेट की कि नहीं, सर का फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। क्या मतलब इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ाते हैं, बट ज्यादा वो फिजिकल केमिस्ट्री उनको ज्यादा पसंद है, तो वो ज्यादा। सर से पढ़ने के बाद मेरे से नहीं पढ़ोगे तुम लोग। बोलोगे सर से ही पढ़ना है। नहीं नहीं, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ोगे मेरे से, सर से पढ़ने। डैम श्योर 200%, 500%, 1000%। हाँ श्योर हूँ मैं, एकदम श्योर हूँ। जो पढ़ा होगा, क्योंकि सर की क्लास में बकर होता है ना। ये भेजूंगा भाई, ये चीज भेजूंगा मैं, बाकी कुछ नहीं, बस ये चीज भेजूंगा सर को। सर की क्लास में क्योंकि एंटरटेनमेंट होता है। अभी लोग क्या लोग ये तो सर को भी मालूम है, तो मुझे भी पता है सर का कैसे पढ़ाते हैं। सर की क्लास में फुल बकर होता है, एंटरटेनमेंट होता है, कॉमेडी होता है, और वो मैं नहीं करती हूँ। मैं सिंपल पढ़ाती हूँ, तो इसलिए सर से पढ़ने के बाद मेरे से कोई नहीं पढ़ेगा। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, फुल एंटरटेनमेंट होता है। हाँ, तो वो इसलिए उनकी क्लास में मजा आता है। इसलिए वही मुझे मेरी नौकरी प्यारी है। अभी तक नहीं सीख पाई, अब क्या सीख। नहीं, सर का पढ़ाने का तरीका अलग है। तो फिर भी कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। हाँ नहीं, वो छोड़ते नहीं है, वो कुछ मतलब टॉपिक स्किप नहीं करते हैं। वो पढ़ा लेते हैं तो पढ़ा ले, मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाते, बट पढ़ा लेते हैं। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स का मतलब ये है बेटा कि मान लो कि हमारे पास में कोई सेंट्रल एटम है। ऑक्सी एसिड्स अगर बनाना है तो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में सबसे पहले क्या अटैच करना जरूरी है? OH अटैच करना जरूरी है, और डबल बॉन्ड O अटैच करना जरूरी है। इतना तो जरूरी है ऑक्सी एसिड में बनाना। उसके अलावा जो भी बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। जैसे अपने को बनाना है H3PO2, कैसे बनाएंगे बताओ? सेंट्रल एटम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसमें जो सिंगल है, सिंगल कौन सा है? फास्फोरस, ठीक है। तो हमने ये बना लिया फास्फोरस, ये बना, ठीक है। अब क्या बनाओगे बताओ? डबल बॉन्ड O बनाओगे ना इस पे, तो डबल बॉन्ड O बना दिया। अब क्या बचा इस पे? OH बनाओगे। इतना बनाने के बाद क्या बचा है ये बताओ? कितने? 2 ऑक्सीजन थे, दोनों ऑक्सीजन बना दिया अपन ने, ऑक्सीजन खत्म। हाइड्रोजन कितने थे? 3। कितने हाइड्रोजन बनाए अपन ने? 1। अभी भी बचा है ना। अब हाइड्रोजन के साथ कुछ है ही नहीं, तो हाइड्रोजन को कैसे बनाना पड़ेगा अपने को? सिंगल सिंगल, ठीक है। ऐसे ही बनेगा। इस शेप में क्यों बनाया है मैंने? क्यों बनाया इस शेप में? क्योंकि sp3 है ना, अपन सिर्फ काउंट करते हैं इसको। अगर ऐसे कुछ ऐसा, अगर मान लो कि तुमने ऐसा ही स्ट्रक्चर में बना भी लिया इसको, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे ना, ये भी काउंट करोगे कि क्या उसके पास कोई सिग्मा है या लोन पेयर है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है कि स्क्वायर प्लेनर में बनेगा कि टेट्राहेड्रल में कि ऑक्टाहेड्रल में। कैसे पता चलेगा बेटा? फास्फोरस, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 ना। 5 बॉन्ड पूरे दिख रहे हैं, पूरे 5 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो लोन पेयर है क्या इसके पास में? नहीं है। लोन पेयर का फॉर्मूला भी होता है, लोन पेयर के फॉर्मूले से भी निकालो। कैसे निकालोगे लोन पेयर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस बॉन्ड कितना आ जाएगा? 0। कोई लोन पेयर नहीं है। सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है अपने को? 4, है ना। पाई बॉन्ड को तो काउंट नहीं करोगे ना। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4, लोन पेयर 0, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। इसलिए हमने ऐसे स्ट्रक्चर पे बनाया है इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल में ही एग्जिस्ट करेगा। और ऑक्सी एसिड है तो क्या होना चाहिए? कितना बनाना है, उसके बाद जो बच गया उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमको क्वेश्चन में पूछे कि इसका बेसिसिटी क्या है, H3PO2 एसिड है कि बेस है?
एसिड है ना, तो एसिड का क्या निकालते हो? बेसिसिटी। बेस का क्या निकालते हो? एसिडिटी। बेसिसिटी कैसे निकालोगे? कितने OH हैं, जबकि एसिडिटी कैसे निकालते हैं? जितने H+ है। तो अगर बेसिसिटी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा? कितना OH है? OH कितना है अपने पास? 1। तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसमें कुछ नोट करना है तो नोट करो, क्योंकि एक आध क्वेश्चन में कराऊंगी। क्या नोट करोगे? क्वेश्चन करा दूं? H3PO3 का बनाओ। H3PO3 H3PO3 करो बेटा। H3PO3 बना लिया? बन गया? बहुत तेज नहीं हो गया अचानक में छुट्टियों के बाद कि नॉर्मलिंग में तेज हो? मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो मुंह देखते थे तुम लोग कि क्या हो रहा है, तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ कितना, मतलब किस स्पीड में कैसे चल रहे हो। कहाँ गए? कहाँ गुमनाम हो तुम? बन गया H3PO3? तो लिखना तो बाद में है। लिखना बाद में। बोलो ऐसा बना। H3PO3 कितना आ रहा है? बेसिसिटी 2 आ रहा है, ठीक है। सबका आ गया बेटा बेसिसिटी 2। अब बनाओ। इतने पार्ट में बेटा कौन सा रूल लगाओगे? सबसे इंपॉर्टेंट, कितने पार्ट में? बन गया? तुरंत बना लेते हो। मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्या करोगे? सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई कर लिया। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? फॉस्फोरस। बी कैसा लिंकेज जाएगा? पीपी का लिंकेज या पीओपी? पीओपी का लिंकेज, ठीक है। पीओपी। उसके बाद बताओ बेटा क्या बनाना जरूरी है? ऑक्सी एसिड है तो डबल बॉन्ड ओ और OH बनाना तो जरूरी है। किसको दोगे? फास्फोरस को, तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH और OH इतना बनाना तो जरूरी है। क्या बच गया है? क्या बच गया? फास्फोरस 2 बना लिया, ऑक्सीजन 5 है। 1 2 3 4 5, 5 तो बन गया ना ऑक्सीजन, ठीक। हाइड्रोजन 4 है, कितने बनाए अपन ने? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और बच बनाने हैं ना। कैसा बनाओगे? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ऐसा आया सबका? कितना है बेसिसिटी इसमें? 2 है ना, 2 ही OH आ रहे हैं इधर पे OH, तो ओवरऑल कंपाउंड का बेसिसिटी कितना आएगा? 2। सबका आ गया ऐसा? ठीक है, अगला लिखो क्वेश्चन। H4P2O7 H4P2O7 नेक्स्ट H2SO4 H2SO4 इसमें करेक्शन कर लेना सब अपने PDF में।
नंबर ऑफ OH इन एन एसिड, है ना। यहाँ पे कर लो बेटा बेसिसिटी नंबर ऑफ OH इन एन एसिड, H नहीं है वो, है ना, करेक्शन कर लो। उसके बाद क्वेश्चन लिखो ये सारे। H2SO4 लिखा, H3PO4 लिखते चलो, H3PO4, अगला HClO4, HClO3, HClO3, H2SO4 लिखा सबने, फिर H3, H3PO4, फिर HClO4, HClO3, HClO2, HClO हो गया, फिर HClO2 लिख लिया था क्या ये? उसके बाद लिखो H2H2O7, H2H2O7 हो गया, फिर H2H2O6। सब में बताओ सेंटर एटम क्या नजर आ रहा है? Cl। सब में जो भी, मतलब इन सब में तुमको सेंटर एटम क्या लग रहा है? क्लोरीन सल्फर। सबसे स्टार्टिंग में अपन ने रूल पढ़ा था कि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता क्योंकि वो स्मॉल साइज का होता है। तो जो फर्स्ट ग्रुप होता है ना, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं बेटा तो साइज क्या होता है बताओ? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता है। और ये वाला जो पोटेशियम हो गया, हाइड्रोजन होता है, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी इनका बहुत ज्यादा होता है, इजिली मतलब लूज कर देता है ना इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी देखना जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अगर वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो हाई टेंडेंसी के इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होगा ना भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ज्यादा क्या बनने लगेगा, वो साइज डिक्रीज होने लगता है। और इस रीजन की वजह से जो भी हाइड्रोजन होता है, ये जो भी एस ब्लॉक वाले होते हैं, वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते हैं अगर वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन है तो। जैसे अगर मान लो कि बेरिलियम O2 है, इसमें तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है, लेकिन मान लो कि इसके साथ, जैसे कि इस सल्फर के साथ ऑक्सीजन भी लगा, हाइड्रोजन भी लगा, तो हाइड्रोजन या कोई भी फर्स्ट ग्रुप वाला कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? जो एक सिंगल होता है ना, जैसे सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, बट ये कौन से नेचर का होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, इसलिए कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। सेंट्रल एटम हमेशा जनरली जब भी ऑक्सी एसिड होता है ना, उस केस में हमेशा जो भी सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा पी ब्लॉक का रहता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है। कौन से केस में? क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है ना बेटा। ये सारे कंपाउंड्स कैसे हैं हमारे? ऑक्सी एसिड है ना, ऑक्सी एसिड मतलब कि एसिडिक नेचर का है, तो एसिडिक नेचर का है, इस रीजन से जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन सा वाला होगा? पी ब्लॉक वाला होगा, जो हाईली एसिडिक होता है। क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऐसा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और कितने क्वेश्चन लिखे तुमने? यहां तक कर लिया? H2H2O6 तक यहां तक लिख लिया सबने? ये वाला क्वेश्चन करो अभी क्लास में, 2 क्वेश्चन करने हैं अभी। एक ये वाला करना है, HClO करो। करो, दोनों क्वेश्चन करो तुम।
वो पेंसिल और OH होना चाहिए। जो एक्सेप्शन है, तभी तो मैं एक क्वेश्चन जो एक्सेप्शन है ना वो मैं करा रही हूँ। ऑक्सी एसिड में डबल बॉन्ड O और OH जो मैंने बनाया था ना ऊपर, डबल बॉन्ड O, ये होना बहुत जरूरी है। सेंट्रल एटम के साथ में डबल बॉन्ड O और OH, अगर ये नहीं होगा तो ऑक्सी एसिड नहीं है। बस एकमात्र एक्सेप्शन होता है ये वाला। अभी कुछ नहीं बताई, बस इन दोनों को स्ट्रक्चर बनाओ फिर बताऊंगी, अभी कुछ नहीं बताई हूँ। मैम वो जो H4P2O5 वाला क्वेश्चन था, उसमें कितने OH ऐड करना है ये कैसे दिया कैसे बता देती, कौन सा H4P2O7 वाला? उसमें कितने OH ऐड करने हैं वो हमें टेबल से नहीं डिसाइड किया ना बेटा। ये वाले में देखो, ये तो A2BM को फॉलो कर रहा है, A2BM को फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, फास्फोरस फिर ऑक्सीजन फिर फास्फोरस, ऐसे ही बनाएंगे ना। देखो फास्फोरस ऐसा बनाया, फिर ऑक्सीजन फिर फास्फोरस ऐसा बना लिया। ऑक्सी एसिड है तो क्या लगाओगे यहाँ पर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लगाओगे OH, और यहाँ पे क्या लगाओगे OH। इतना तो आ गया। ऑक्सी एसिड है तो ये तो लगाना पड़ेगा ना डबल बॉन्ड। नहीं, कहाँ पे, कैसे, देखो 2 फास्फोरस है, 2 लगा दिया, 5 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 बन गए। हाइड्रोजन कितना अपने पास टोटल 4, इसमें से ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया है ना, तो बच्चे कितने अपने पास, तो 2 ही लिखने पड़ेंगे अपने को। जैसे जो O डबल बॉन्ड P डबल बॉन्ड वो बनाया ना, तो P डबल बॉन्ड की जगह P OH तो और उसकी जगह लिख सकते हैं डबल बॉन्ड की जगह। तो फिर वो ऑक्सी एसिड कैसे बनेगा? ऑक्सी एसिड का कंडीशन ही है कि ऐसा तो होना ही चाहिए, लिखा था ना, ये तो होना ही चाहिए। इसके बाद जो बच गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये नहीं होगा तो ऑक्सी एसिड नहीं है, ये तो होना ही चाहिए, पहले ही बताई थी, इतना तो होना ही चाहिए। सेंट्रल एटम के साथ डबल बॉन्ड हो और OH, ठीक है। क्या करना था अपने को, कौन सा क्वेश्चन दी थी मैं करने, ये समझ आया। HClO कर लिया, HClO कर लिया है, HClO किया, HClO में था ही क्या बनाना, ऐसे ही बना होगा, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ OH, और कुछ था नहीं, तो हाँ उसके बाद HClO। इसमें स्टार मार्क करना बेटा। हमने रूल क्या पढ़ा था ऑक्सी एसिड का, कि सेंट्रल एटम के साथ में डबल बॉन्ड O और OH होना चाहिए तभी ऑक्सी एसिड होगा। लेकिन HClO एक ऐसा मात्र कंपाउंड होता है जिसके पास ये नहीं होता, ये अपीयरेंस नहीं होता, ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कौन सी कैटेगरी में लेते हैं, ऑक्सी एसिड की कैटेगरी में लेते हैं। इसके पास सिर्फ OH है, डबल बॉन्ड O है क्या, नहीं है, तो जो रूल है वो नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसको ऑक्सी एसिड में लेते हैं, इसको स्टार मार्क करना, इट इज कंसिडर्ड एज ऑक्सी एसिड्स। कर लिया स्टार मार्क। अगला क्या बनाना था अपने को, HClO3 बना लिया। कैसे बनाओगे, क्लोरीन सेंट्रल एटम, क्लोरीन सेंट्रल एटम के बाद में सबसे पहले क्या बनाओगे बेटा, क्लोरीन सेंट्रल एटम बनाया, डबल बॉन्ड O और OH, इतना तो बनाना ही है। क्या बचा अब, ऑक्सीजन 3 है, 2 ऑक्सीजन हो गया है ना, हाइड्रोजन कितना है अपने पास, एक ही हाइड्रोजन, ओवरऑल बचा क्या अपने पास, ऑक्सीजन ही बचा ना, तो मजबूरी है, ऑक्सीजन ही बचा तो क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O। कौन से शेप में बनाओगे, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कौन से स्ट्रक्चर में बनाओगे, इसका निकालोगे ना लोन पेयर, क्लोरीन का लोन पेयर निकालो बेटा, कितना आता है, सेंट्रल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, माइनस बॉन्ड बताओ 5 बॉन्ड,
डिवाइडेड बाई 2, एक लोन पेयर आएगा, है ना। और सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं अपने को, 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 3, और सॉरी स्टेरिक नंबर बोलो, स्टेरिक नंबर सिग्मा 3 है और लोन पेयर 1 है, तो आंसर कितना आएगा 4। टेट्राहेड्रल शेप में बनाओगे ना, मतलब कि यहाँ पर एक क्या होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी ऑक्सिजन एसिड में लोन पेयर नहीं दिखाते, बट अपने को अगर वो रिप्रेजेंट करने बोलेगा तो लोन पेयर रिप्रेजेंट करना, अगर रिप्रेजेंट करने नहीं भी बोलेगा तो ऐसे ही बनाना, क्योंकि ऑक्सिजन एसिड में लोन पेयर हम वो किसमें बनाते हैं, इसके पहले जो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाया था ना उसमें बनाते हैं, लेकिन ऑक्सिजन एसिड में नहीं बनाते हैं, लेकिन वो हिडन है। इसके पास एक क्या है, क्या प्रेजेंट है, इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम काउंट करो, कितना आएगा इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7, और बॉन्ड कितने हैं 5, 12 हुआ। 12 हुआ तो कौन सा एक्साइटेड स्टेट में है, सेकेंड है ना। ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी 1 है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 होगा, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा 5 होगा। अभी क्लियर है कॉन्सेप्ट एक्साइटेड स्टेट का। बेसिसिटी कितना दिख रहा है इसमें, एक ही OH है ना, तो बेसिसिटी कितना होगा 1 होगा, ठीक है। सबने नोट कर लिया है इतना, जितना है। क्या प्रिंट कराओगे क्या तुम लोग, इसी फिराक में की प्रिंट कराना है, खुद से लिख लेना तो ज्यादा समझ में आएगा, प्रिंट से नहीं होता है। खुद से लिखोगे तो चीजें समझ में आएंगी कहाँ पे कैसा क्या है, तो जितना पढ़ाया है उतना लिख के आना।